Hello everyone. In this video, I will cover exercise number 1 of chapter number 1st. In our previous video, I will also discuss about laws of exponents. So, let us start our exercise number 1.6. So, here is the question number first of exercise number 1. Question number first is find six फाइंड फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 64 रेज टू द पावर 1/2। क्या है 64 रेज टू द पावर 1/2। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर। तो सॉल्यूशन में देखते हैं आप 64 रेज टू द पावर 1/2। आप 64 को क्या लिख सकते हो, 64 को आप 8 टू द पावर 2 लिख सकते हो। क्लियर है, 8 टू द पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, और रेज टू द पावर 1/2, इसकी रेज टू द पावर 1/2। क्लियर है। आपको मैंने कल एक आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या थी, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम सॉरी ए टू द पावर एम टू द पावर एन। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए टू द पावर क्या होगा, एम मल्टीप्लाई एन होगा। तो यहाँ भी आपका इसी तरह से लिखा हुआ है, और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 8 टू द पावर कितना आ जाएगा 1। इसलिए आपका 8 क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से आपका ये सेकंड पार्ट है यहाँ पे। इसी तरह से आप यहाँ पे सेकंड पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 32 रेज टू द पावर 1/5 इक्वल्स टू, आप 32 को क्या लिख सकते हो, आप 32 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 5। क्लियर है। और यहाँ पे रेज टू द पावर कितना है 1/5, 1/5। यहाँ पे क्या है 5, ये आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 1/5। क्लियर है। ठीक है, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 टू द पावर 1। कितना बचा, 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू कितना होगा, वो आपका 2 होगा। इसी तरह से आपका ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पे हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ये आपका 125 रेज टू द पावर कितना है 1/3 है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि 125 को क्या लिख सकते हो आप, 5 टू द पावर 3 लिख सकते हो, 5 टू द पावर 3 लिख सकते हो। क्लियर है, 5 टू द पावर 3 लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या है फिर रेज टू द पावर 1/3, यहाँ पे भी उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ भी 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5 टू द पावर 1, और ये 5 आपका आंसर होगा। क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया फाइंड 9 टू द पावर 3/2, 32 रेज टू द पावर 2/5, 16 रेज टू द पावर 3/4, 125 रेज टू द पावर माइनस के 1/3। इनकी वैल्यूज़ को आपको पूछा गया है, इनको सोल्व करना है, मीनिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका 9 टू द पावर 3/2। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर 2। क्लियर है। और यहाँ पर रेज टू द पावर कितना है 3/2, तो यहाँ पे रेज टू द पावर 3/2। वही हमारी आइडेंटिटी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की थी। इन दोनों पावर्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। किन की, इन दोनों पावर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली पावर और इस वाली पावर की हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो क्या होगा यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। तो इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कितना रिमेनिंग बचा, 3 टू द पावर 3 बचा। क्लियर। आप 3 टू द पावर 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो, और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आपको पता है अच्छे से कि कितना होता है 27 होता है। नेक्स्ट पार्ट आपका है 32 रेज टू द पावर 2/5। क्लियर है। आप 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 5। क्लियर, 2 टू द पावर 5। ठीक है, और रेज टू द पावर कितना है 2/5। यहाँ भी आप उसी आइडेंटिटी का यूज़ करोगे। कौन सी आइडेंटिटी, ए टू द पावर एम टू द पावर एन क्या होती है, ए टू द पावर एम रेज टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई एन। ठीक है, ए टू द पावर एम टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर
ए टू दी पावर m मल्टीप्लाई n, ये आइडेंटिटी होती है, हमने प्रीवियस क्लास में अपने डिस्कस कर चुके हैं हम इस बारे में, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा, 2 टू दी पावर 2 बचेगा, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर को आप 2 को आप 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो और वो आपका 4 के इक्वल होगा, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इसके बाद हम थर्ड पार्ट का डिस्कशन करते हैं, ये है आपका 16 टू दी पावर 3/4। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हो, क्लियर है। और रेज टू दी पावर कितना है, 3/4 है। यहाँ भी आप a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n आइडेंटिटी का यूज़ करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा a टू दी पावर सॉरी 2 टू दी पावर 3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो आपका क्या होगा, 8 के इक्वल होगा, क्लियर है। इसी तरह से आपका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 125 रेज टू दी पावर -1/3। तो आप 125 को क्या लिख सकते हो, 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 5 टू दी पावर 3, और रेज टू दी पावर कितना, -1/3, ठीक है। और यहाँ पे आप इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। 3 मल्टीप्लाई -1/3, इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, -5 टू दी पावर -1। -1 आपको आप कैसे लिख सकते हो आप डिनोमिनेटर में ये माइनस पावर आने के बाद में प्लस हो जाएगी, क्लियर है। तो आप इसमें यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है आपकी, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज़ हुई है a टू दी पावर -n इक्वल्स टू हम 1/a टू दी पावर n लिख सकते हैं, क्लियर। कैसे, जैसे हमारे यहाँ पे था 5 टू दी पावर -1, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/5, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ। आओ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करना है आपको, 2 टू दी पावर 2/3 और 2 रेज टू दी पावर 1/5, क्लियर है। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन मीनिंग आपको सोल्व करना है। इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन में आपका लिखा हुआ है 2 रेज टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 1/5। अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो, इनके बेस जो है सेम है, और बेस सेम होने पे क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है, क्लियर है। ये पावर्स जो है डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फर्स्ट, जो आपका डिस्कशन हम कल क्लास में कर चुके हैं, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को हम ऐड कर देंगे, क्लियर। हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऐड आप कैसे करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, और 3 से हम 15 को डिवाइड करेंगे। 3 से 15 को डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, सॉरी। 3 से 15 को अगर डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई किस में करोगे आप, 2 में करोगे, तो कितना आएगा आपका 10 आएगा, क्लियर है। उसके बाद आप 5 से डिवाइड करोगे किसको, 15 को, 5 से किसको डिवाइड करोगे, 15 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, 1 में करोगे, और यहाँ पे लिख दोगे, कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 10 को और 3 को आप प्लस कर लोगे, कितना आएगा आपका, 13 आएगा, और अपॉन में कितना है आपका, 15 है, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर 13/15 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, क्लियर है। इसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 1/3 रेज टू दी पावर 3 और होल पावर रेज टू दी होल पावर 7। तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे पहले हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। हमने 1/3 रेज टू दी पावर 3 को क्या लिख दिया, 3 रेज टू दी पावर -3, क्योंकि ये जो पावर है आपकी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आने के बाद माइनस की हो जाती है, क्लियर है। ये न्यूमिनेटर में जैसे ही आई आपकी, तो ये माइनस की हो गई, क्लियर है। उसके बाद हम इसमें दूसरी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। वो कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, a टू दी पावर m रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n, क्लियर है। हम उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 3 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 7, जो यहाँ पे गिवन है आपको, क्लियर है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 3, ये आ गया आपका 3 रेज टू द पावर -21, और यही आपका
सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 11 रेज टू द पावर 1/4, 11 रेज टू द पावर 1/4। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, ए टू द पावर m माइनस n। क्लियर है। तो इनके बेस सेम है, तो ये इनकी पावर्स जो हैं आप आपस में सब क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम यहाँ पे 11 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 लिख सकते हैं हम। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है। क्लियर है। यहाँ पे भी हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 11 रेज टू द पावर 2/8। 2/8 को आप 2 से ये 8 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका आ जाएगा कितना, 11/11 रेज टू द पावर 1/4। क्लियर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। वो आपको गिवन है 7 रेज टू द पावर 1/2 और डॉट 8 रेज टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे कंडीशन बदल गई है, यहाँ पे आपको जो है ना इसकी पावर सेम है और जो इनके बेसिस हैं वो अलग है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, a टू द पावर n डॉट या मल्टीप्लाई b टू द पावर n। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कर सकते हैं हम ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनकी होल पावर n लगा सकते हैं। इस आइडेंटिटी का डिस्कशन भी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 और 8 कितना होगा, 56, और रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि इनकी पावर सेम है इसलिए रेज टू द पावर 1/2 सेम। क्लियर। थैंक यू, आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।